नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हीरालाल गर्ग, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भारत एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि रीट 2025 की जो सूचना है वो आ चुकी है। ये क्लियर हो चुका है कि रीट जनवरी में होने वाली है। तो अब हमारे पास सीमित समय है। इस थोड़े से समय में हम तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़े जो इतने कम समय में हम ये पात्रता क्लियर कर दें। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी किताब बताएंगे आपको जिन किताबों को पढ़कर सिलेबस का विश्लेषण करते हुए आप कम समय में इसको पात्रता को हासिल कर लेंगे। तो सिलेबस क्या है, समय कम है, रणनीति कैसे अपनाएंगे अपन, और जो मेंस परीक्षा है उसको लेकर हम चलेंगे या पात्रता को लेकर, इस सभी विषयों पर बात करेंगे। छोटी सी वीडियो में मैं आप लगभग सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस एजुकेशन संबंधित सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस कम समय में कौन कौन सी बुक्स है जो पढ़े जिससे हमारी पात्रता क्लियर हो जाए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप बहुत से छात्रों के सबसे पहले मन में ये प्रश्न होता है कि हम मेंस को लेकर चले या पात्रता को। तो मैं यही बताऊंगा आपको, और मैं पर्सनली आपको ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप पात्रता को लेकर ही चले, क्योंकि अगर पात्रता ही आपकी क्वालिफाई नहीं है तो आप मेंस को लेकर क्या करोगे। और ऊपर से महत्वपूर्ण बात तो ये है कि पात्रता में ऐसे कॉमन सब्जेक्ट है जिसकी अगर आप अच्छे से अभी तैयारी करते हो तो मेंस में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये कम समय है हमारे पास, इस कम समय में आप जो कॉमन सब्जेक्ट है जो मेंस और पात्रता दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आप उनको पढ़े जिससे आपकी ये पात्रता अच्छे नंबरों से क्लियर होगी और आप मेंस की तैयारी आगे आपको लगभग 4-5 महीने का समय मिलेगा, उसमें आप तैयारी कर सकते हो। सिलेबस महत्वपूर्ण है, तो सिलेबस की पीडीएफ में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर सिलेबस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक वहाँ पर, और इससे संबंधित एक वीडियो मैंने रीट प्री का जो सिलेबस है उसका पूरा विश्लेषण सिलेबस दे रखा, उसका वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप बात करते हैं कि पात्रता में हम कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट पढ़े जो मेंस को भी मद्देनज़र रख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण तो है मनोविज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान आपके उसमें भी 20 नंबर की आती है। 40 नंबर मेंस में आपके शिक्षण विद्या, तो उसमें भी काफ़ी मनोविज्ञान की क्वेश्चन है। तो मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षक भर्ती में, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, चाहे 1st ग्रेड हो। तो मनोविज्ञान के लिए आपको जो बेस्ट बुक है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये जो बुक्स बताने जा रहा हूँ ये मैंने पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़रूर नहीं है आप कोई बुक्स पढ़ सकते हैं। सिलेबस सभी में दे रखा है तो आप कोई भी पढ़ सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो अवनी की है, मैं ये फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ। अवनी की जो धीर सिंह धाबाई की बुक्स है साइकोलॉजी की, अभी इसका एक नवीन संस्करण भी आया है, लेकिन सिलेबस सेम ही है तो आप ये पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप बहुत से कैंडिडेट सिखवाल उनको अच्छी लगती है तो सिखवाल पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ये भी अवनी की पब्लिकेशन की जो है मनोविज्ञान ये पढ़ सकते हो। साइकोलॉजी सब्जेक्ट है जो आपको ये तो अच्छे से कवर करना होगा। और इन सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो PYQ है 2011 से लेकर 2022 तक जो भी पात्रता परीक्षा रीट की हुई है उनके सारे क्वेश्चन जो है इसमें दे रखे। तो उनके जो PYQ जितने भी है यहाँ से लेकर पिछली भर्तियों के जितने भी है वो आप एक बार मिला लें। तो ये मिला लेना है आपको। साइकोलॉजी आपको कवर कर लेनी है कोई भी एक अच्छी सी गाइड लेके। अगर आप वैसे अब टाइम कम है तो हमारे पास कोचिंग हम ले नहीं सकते, ऑनलाइन कोर्स आप अगर लेना चाहते तो ले सकते हो, बाकी आप सेल्फ स्टडी करिए, उसमें आपका हो जाएगा। और सेकंड जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि शिक्षण विद्या जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहती है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी शिक्षण विद्या पूरी कवर है अच्छे से तो आपका ये पात्रता क्वालिफाई तो हो जाएगी, और मेंस में भी काफ़ी शिक्षण विद्या का रोल होता है। तो शिक्षण विद्या के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, ये फर्स्ट रैंक की जो बुक्स आती है शिक्षण विद्या, इसमें सभी की बुक शिक्षण विद्या दे रखी है। गणित की, पर्यावरण की, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जो भी हमारे 30-30 खंड के जो 4-5 खंड है, 2 लैंग्वेज है, साइको है, EVS है, मैथ है, इनकी शिक्षण विद्या इसमें दे रखी है। तो ये आपके पात्रता में भी काम आ जाएगी। तो फर्स्ट टाइम कि आप शिक्षण विद्या की बुक लाए वो अच्छे से कवर करें। और अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आपको
आपको पता है कि इसमें 10 क्वेश्चन तो आपके पैराग्राफ के आएंगे, जिसमें भी आपके ग्रामर है, तो हिंदी ग्रामर का भी अच्छा खासा रोल है। उसके लिए मैं आपको सबको पता है कि हिंदी के लिए ये जो राघव प्रकाश की बुक है ये अच्छी है। हालांकि हमारे पास अब कम समय है तो हम इतनी बड़ी बुक को पढ़ नहीं पाएंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और इसमें क्वेश्चन भी कई आते हैं, तो ये जो रचना प्रबोध की बुक्स होती है कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक चलती है, हमारे आरबीएससी की बुक्स है हिंदी व्याकरण की, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें हूबहू क्वेश्चन छुपते हैं और ये अच्छी बुक्स हिंदी की है। ये हो गया आपके। अब मेंस की भी बात करेंगे, उससे पहले जो ईवीएस है हमारी पर्यावरण अध्ययन, इसमें हालांकि जो थीम दे रखी है सीधा सीधा सिलेबस तो नहीं है इसमें, भाई राजस्थान जीके का सीधा सीधा वेटेज नहीं है, लेकिन जीके के कुछ आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के कुछ टॉपिक दे रखे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, मेरे पास जैसे ये बुक जो स्कूलों में चलती है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये कक्षा 10वीं की है। तो मेरे पास एक ऐसी बुक्स है जिसमें ये 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं इसमें जो एनसीईआरटी है वो पूरी दे रखी है। तो ये जो बुक्स है मोमल की, इसमें कक्षा 6 से 10 तक जो है राजस्थान की आरबीएससी की जो बुक्स है कला और संस्कृति की, तो इससे भी मतलब इससे संबंधित टॉपिक जो है हमारे पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस में पूछे जाते हैं, तो आपको ये पढ़ लेनी है। बाकी इसके लिए आपको जीके के अलग से कोई अभी पात्रता के लिए बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अब थोड़ी बात करें मेंस की, तो मेंस में तो आपको पता ही है कि जीके का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मेंस में तो आपको जीके पूरा क्लियर करना पड़ेगा, पूरा सार से पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए भूगोल की बुक है जो ये होशियार सिंह की, ये भूगोल आप पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आपके लगभग भूगोल के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे अच्छे से। तो ये भूगोल की आप बुक पढ़ सकते हैं। कला संस्कृति के लिए मेरे पास नाथ पब्लिकेशन की ये बुक है, तो कला संस्कृति आप में इसे अच्छे से कवर कर सकते हो। आरबीडी की आती है बुक्स इसकी सुभाष चारण की, वो आप पढ़ सकते हैं। इतिहास की अच्छी बुक है वो, तो इतिहास की वो और नाथ पब्लिकेशन की कला संस्कृति की, ये 2 बुक्स आप पढ़ सकते हैं। इससे आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर ये इससे से कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं हिंदी की। मैंने आपको राघव प्रकाश वाली बुक बता दी है। और अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शिक्षण विद्या मैंने आपको बताई, उसकी बुक्स बता दी है। मैथ की बात करें तो मैथ तो आपको सीधी सी बात है कि मैथ आपको किसी कोचिंग से या ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से कवर करनी पड़ेगी। बुक्स तो आपको वैसे समझ आएगी नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैथ तो प्रैक्टिस से ही हमारी मजबूत होती है। मथुरिया की बुक चलती है मैथ की, तो ये आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए ये अच्छी है। और अब थोड़ी बात करते हैं कि ये रीट पात्रता जिन्होंने पहले क्वालिफाई कर रखी है उनको दोबारा से अच्छे मार्क्स के लिए देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो उनको बता दूं कि आपको ज़रूर देनी चाहिए। इससे पहली बात तो ये आपको अनुभव मिलेगा, और दूसरी बात ये है कि आप अगर इसको तैयारी करते हुए चलेंगे, मैथ्स को आप ही अभी काफ़ी टाइम है, तो उससे पहले आप पात्रता को मद्देनज़र रखते हुए अगर तैयारी करोगे तो ये कॉमन सब्जेक्ट है प्री और मेंस में, वो आपके कवर हो जाएंगे। और भी आपके मन में अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।